तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और कमाल की वीडियो में। आज हम देखेंगे बोनस। इस कमाल की कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आदि को, जो कि एक बहुत ही एटीट्यूड वाला और घमंडी लड़का होता है। उसके दादाजी ने कई सालों पहले एक कंपनी खोली होती है, जो कि आज की तारीख में आदि के पिताजी और आदि चला रहे होते हैं। अब आदि को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उसके दादाजी जो है ना अपने कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को 15 से 20% का बोनस दे रहे होते हैं। आदि कहता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो सिर्फ 2 से 3% का ही बोनस देती है, इसीलिए हमें भी इतना ज़्यादा बोनस देने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके दादाजी ये कहते हैं कि कई सारे वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो कई बार ज़्यादा टाइम का वर्क भी करके जाते हैं, इसलिए 15 से 20% का बोनस देना तो बनता ही है। इसीलिए आदि के दादाजी आदि को लेके जाके वो फैक्ट्री में चले जाते हैं बाकी सारे मेंबर्स से ये चीज़ डिस्कस करने के लिए कि बोनस देनी चाहिए या नहीं। और इसी के बाद वो दोनों फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। वहीं पे विनोद नाम के लड़के से थोड़ी सी गलती हो जाती है और कई सारे बॉक्सेस नीचे गिर जाते हैं। तभी आदि वो चीज़ देख रहा होता है, लेकिन उसके दादाजी वो बॉक्सेस उठाने में विनोद की मदद करते हैं। लेकिन वहाँ पे आदि यही सोचता है कि कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, काम भी ढंग से नहीं हो रहा और 15 से 20% का बोनस भी चाहिए इन लोगों को। इसी के बाद सभी बोर्ड मेंबर्स आते हैं और मीटिंग स्टार्ट होती है। तभी वह वहाँ पे आदि कहता है कि दादाजी आपने देखा विनोद कैसा लड़का है, काम भी ढंग से नहीं होता और आप ऐसे वर्कर्स को 15 से 20% का बोनस देना चाहते हो। ये सुन के दादाजी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और ये कहने लगे कि बेटा तुम्हें उनकी अहमियत नहीं पता। वो 10-10 घंटे काम करते हैं और ज़रूरत पड़ने पे 16 घंटे भी काम करके जाते हैं, फिर भी कभी उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि हमको इतनी कम बोनस क्यों देते हो। और तो और दादाजी आदि को कहते हैं कि शायद बेटा तुम्हें ये नहीं पता कि उनके लिए एक महीने में ये बोनस की कीमत कितनी ज़्यादा होगी। वो इतनी गरीबी में जीते हैं कि ये पैसे उनको बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। शायद तुम खुद कमाओगे इतने पैसे तब तुम्हें पता चलेगा। ये सुन के आदि का तो पारा ही चढ़ जाता है और वो सामने दादाजी को कहने लगता है कि आपके लिए वो विनोद और बाकी सारे वर्कर्स मुझसे ज़्यादा हैं और क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं उनके जितना काबिल भी नहीं हूँ और इतने पैसे भी नहीं कमा सकता। तभी वहाँ पे सभी मीटिंग के मेंबर्स के बीच में एक बहुत ही अच्छी वोटिंग रखाई जाती है और सबसे ये पूछा जाता है कि कौन कौन चाहता है कि इनको बोनस दी जाए और कौन चाहता है कि नहीं दी जाए। 8 जने इन टोटल होते हैं, जहाँ पे 4 जने हाथ ऊपर करते हैं और 4 जनों का हाथ नीचे ही हो जाता है। तभी वहाँ पे मीटिंग भी टाई हो जाती है और दादाजी सबको ये कहते हैं कि ठीक आज से 1 महीना बाद यही वोटिंग वापस होगी, तब देखा जाएगा कि किसके वोट ज़्यादा हैं और किसके कम। उसी के बेसिस पे हम ये निर्णय भी लेंगे। अब घर जाते समय आदि भी दादाजी को कह देता है कि आपको मैं उन वर्कर्स के काबिल नहीं लगता ना, तो अब मैं पूरा 1 महीने तक वर्कर्स की तरह ही लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल उन्हीं की तरह रहूंगा, उन्हीं के जितना कमाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि मैं भी वो काम कर सकता हूं जो कि वो गरीब वर्कर्स कर रहे हैं। और अगर मैंने ये काम 1 महीना कर लिया तो आपको किसी का भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही उनका बोनस कम कर दोगे। अब ये चीज़ सुन के दादाजी भी बिल्कुल हाँ बोल देते हैं और वो आदि को कहते हैं कि ये जो वर्कर्स हैं ना, ये पूरे महीने का मिला के 8 से 10 हज़ार रुपये ही कमाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 5,000 रुपये दूंगा ताकि तुम्हारे रहने करने का तो कुछ ठिकाना मिल जाए, बाकी का महीना तुम्हें कमा के ही निकालना पड़ेगा। आदि भी तब हाँ बोल देता है और इसके बाद वो चला जाता है सीधा ही मुंबई में। और ऐसे ही आदि 5,000 रुपये लेके मुंबई में आ जाता है। वहाँ पे वो एक एजेंट से मिलता है ताकि उसको अफोर्डेबल प्राइस में घर मिल सके। उसको एजेंट सीधा ही मुंबई के चौल में लेके आ जाता है, क्योंकि 5,000 रुपये में मुंबई जैसी सिटी में तो भाई कोई भी बंगलो वगैरह नहीं मिलने वाला। वहाँ पे उसको 4,000 में घर मिल जाता है, जहाँ पे उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, जहाँ तक कि उसमें एक बाथरूम भी नहीं होता। उसको एक कॉमन बाथरूम यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मोहल्ले के बाकी सारे लोग भी सुबह को उठने के बाद वहाँ पे लाइन में खड़े रह के यूज़ करते हैं। अब आदि ठहरा पूरे ही दिन एसी में और ऑफिस में टाइम बिताने वाला, वो जैसे ही उस घर की हालत देखता है ना, उसको तो चक्कर आने लगते हैं। वहाँ पे एक ढंग का बेड भी नहीं होता। अब घर की हालत तो देख ही सकते हो। आदि को ये घर 4,000 में तो मिल ही गया था, अब सिर्फ उसके पास 1,000 रुपये बचे थे, इसीलिए जब तक काम नहीं मिलता उसको 1,000 रुपये में ही अपना खाना पीना और बाकी सब चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। दूसरे दिन की बात होती है जब आदि उठने के बाद टॉयलेट में जाता है। वहाँ पे कई सारे लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, लेकिन आदि तो सीधा ही टॉयलेट में घुस जाता है। तभी वहाँ पे बैठे कुछ लड़के बताते कि ओ भाई कहाँ पे घुसे जा रहा है, हम लोग यहाँ पे लाइन में नहीं दिख रहे तुझे। लेकिन आदि का वो पहला ही दिन होता है, इसलिए उसको वो लड़के जाने देते हैं। लेकिन आदि क्या देखता है, वो जैसे ही वहाँ पे बाथरूम में घुसता है थोड़ी ही देर के बाद वो बाहर निकल आता है भाई, क्योंकि बाथरूम से इतनी बुरी बदबू आ रही थी और आदि को ये सब चीज़ों की बहुत ही अच्छे से नॉलेज तो थी नहीं, इसलिए घुसने को तो घुस जाता है लेकिन बहुत ही बुरी तरीके से बाहर भी आ जाता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो सीधा ही मॉल में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वहाँ से फ्रेश होने के बाद वो सीधा ही घर पे आ जाता है, जहाँ पे रात को चौल में एक बहुत ही अच्छी पार्टी भी होती है, जहाँ पे खाना वगैरह भी होता है। अब आदि को सस्ते में ही काम निपटाना होता है, इसलिए वो वहीं पे खाने भी चला जाता है। लेकिन उसको पता चलता है कि वहाँ पे सारी ही नॉनवेज
चीज़ें हैं और आदि ठहरा प्योर वेजिटेरियन, इसलिए वो थोड़ा से समोसे उठा लेता है और बाकी सलाद और रोटी भी उठा लेता है। लेकिन तभी समोसे खाते समय उसको बाजू में रहने वाली मीनल आके मिलती है। मीनल उसको बताती है कि तुम जो समोसे खा रहे हो ना वो भी नॉनवेज है। आदि पूरा ही चौंक जाता है और समोसे को भी छोड़ देता है और सलाद और रोटी ही खा लेता है ताकि उसका थोड़ा बहुत पेट भर जाए। दूसरे दिन की बात होती है जहाँ पे आदि अपना काम ढूंढने के लिए निकल जाता है मुंबई के शहर में, जहाँ पे उसको ज़्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ता। एक चप्पल जूते की दुकान में स्टोर में काम करने वाले लड़के की कमी थी, जहाँ पे उसका मालिक बोलता है कि हमारे स्टोर रूम में एक लड़के की कमी हो रही है जहाँ पे तुम लग सकते हो, लेकिन अगर ग्राहकी ज़्यादा हुई तो तुम्हें जूते बेचने के लिए भी बाहर आना पड़ेगा। अब आदि सोचता है और कुछ काम तो है ही नहीं, यही कर लेता हूँ। जहाँ पे मालिक कहता है कि हम तुम्हें महीने के 4,000 रुपये देंगे, जहाँ पे खाना पीना सब हमारी तरफ से होगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक काम करना पड़ेगा और हर हफ्ते का 1,000 रुपये तुम्हें मिल जाएगा। अब आदि सोचने लगता है कि इतने कम पैसे, मैं 15 से 20,000 रुपये तो दिन के अपने जेब से उड़ा डालता हूँ, इतने पैसे में कैसे काम चलाऊँगा। इसके बाद वो सोचता है कि यहाँ पे एसी तो है, कम से कम काम चला ही लूँगा। वो डील फाइनल करके वो सीधा ही चला जाता है एक टिफ़िन सर्विस के पास, जहाँ पे एक आंटी बाहर आती है और थोड़ी देर बाद वो मीनल नाम की लड़की भी बाहर आती है, जो कि उसको पहले ही दिन वहाँ पे पार्टी में भी मिली थी। जहाँ पे वो उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हारे काम पे जाने से पहले तुम्हें टिफ़िन मिल जाएगा और थोड़ा सा डिस्काउंट भी मीनल उसको दे देती है। अब दूसरे दिन दुकान में थोड़ी ज़्यादा ही ग्राहकी थी, इसीलिए आदि को बाहर बुला लिया गया ताकि वो लोगों को जूते पहना के दिखा सके और उनको सेलिंग भी कर सके। लेकिन एक छोटे ही बच्चे को जब आदि जूता पहना रहा होता है, उसको जूता पहनाना तो आता नहीं, इसलिए बच्चे को थोड़ी सी चोट लग जाती है। चोट आने की वजह से लड़के का पापा आदि पे चिल्लाने लगता है कि काम करने नहीं आता तो ऐसी दुकान में लगते ही क्यों हो, और ओनर को भी कहने लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों को अपनी दुकान में रख लेते हैं। ये चीज़ सुन के आदि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों ही जने लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे दुकान का मालिक आ जाता है और दोनों को ही छुड़वा देता है और आदि को वापस से घर भेज देता है काम खत्म होने के बाद। अब आदि जैसे ही घर पहुँचता ही ये थोड़ी बहुत नहाने वगैरह के बाद वापस से सो जाता है। लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत, अभी तो ढंग से सुबह होती भी नहीं है और उसके घर की पाइपलाइन टूट जाती है और उसके ऊपर पूरा ही पानी गिर जाता है। वैसे ही थोड़ा बहुत लेट हो गया था और पाइपलाइन को भी ठीक करने के चक्कर में सुबह में आदि से बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है और वो दुकान में भी लेट पहुंचता है। लेकिन वो पहली ही बार लेट पहुंचा हुआ होता है, इसलिए मालिक उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोलता और ठीक है बोल देता है कि जाओ जाके काम पे लग जाओ। बाद में दुकान के स्टोर रूम में आदि के साथ अमित नाम का एक लड़का भी होता है, जो कि 15,000 के जूते ट्राई कर रहा होता है अपने पैरों में। वो आदि को कहता है ये जूते देख रहे हो, इसे खरीदने में मेरी पूरी 4 महीने की सैलरी चली जाएगी। तो आदि उसको कहता है कि जो चीज़ तेरी औकात में नहीं है उसको पहन के ही क्यों देख रहा है, उसको वापस से बॉक्स में रख और काम पे लग जा। और जब आदि रात को अपने घर पे जाता है ना, सुबह को पानी में भीगने की वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम और बहुत ही तेज़ बुखार भी आ गया होता है। अब जो चौल के दूसरे लड़के होते हैं ना, वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो एक लोकल डॉक्टर होता है जो कि उसकी थोड़ी बहुत चेकिंग चुकिंग करता है और उसको आके कुछ 3-4 गोलियां भी देके जाता है। लेकिन वो गोलियों पे आदि को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो ठहरा अमीर बाप का बेटा, जहाँ पे उसको एक छींक भी आती थी तो उसके सामने बड़े बड़े डॉक्टर्स आ जाते थे, इसीलिए उसको वो गोलियों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और क्लिनिक में काम करने वाले कुछ 2-3 दोस्तों को फ़ोन करता है और इस चीज़ के बारे में बताता है कि ये गोलियाँ वगैरह है। उसके दोस्त बोलते हैं कि मुंबई में ऐसे ही होता है, ऐसे ही गोलियाँ मिलती हैं, तुम्हें खाना है तो खाओ वरना एक अच्छी हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवा लो। तभी हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे वही मीनल नाम की लड़की आ जाती है और मीनल आदि को बताती है कि मुझे तुम्हारी सारी ही सच्चाई के बारे में पता चल चुका है और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम एक बहुत ही अमीर घर से आते हो और ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। आदि तब दिमाग में सोचने लगता है कि मुझे फेसबुक की आईडी भी छुपा देनी चाहिए थी, इसको सच्चाई तो पता चल गई। मीनल आदि को कहती है कि डरो मत, मैं ये चीज़ किसी को भी नहीं बताऊंगी। और इसके बाद वो आदि को अपने घर पे छोड़ने भी आ जाती है और अपने घर पे आने के बाद आदि मीनल को सारी ही सच्चाई बता देता है, वो 1 महीने के चैलेंज वाली। ये सुन के मीनल भी बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और आदि से खुश भी होती है। तभी आदि मीनल को कहता है कि तुम लोग आखिर ऐसे घरों में और ऐसी लाइफस्टाइल में आखिर रह कैसे लेते हो इतने कम पैसों के साथ। मीनल उसको कहती है कि हम गरीब ज़रूर है लेकिन हम दिल के बहुत ही बड़े हैं, हम लोगों पे विश्वास करना जानते हैं, हमारे पास पैसे तो कम हैं लेकिन हमारे पास विश्वास है। अगर तुम्हें विश्वास होता तो तुम वो रंगीन गोलियां वहीं पे खा लेते, ना कि अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछते कि वो दवाइयाँ सही भी हैं कि नहीं। और तो और वहाँ पे क्लिनिक पे 200 रुपये का खर्चा आया, क्या तुमने वो चुकाया? तुम्हें जो लड़के चौल वाले लेके गए थे ना, उन्होंने ही पूरा खर्चा चुकाया, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं और हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। ये जो चीज़ है ना मीनल की, ये आदि को दिमाग में लग गई और वो ये भी सोचने लगा ये बात तो सही है, लोग बड़े बड़े महल में भी खुश नहीं रह पाते लेकिन तुम लोग इतनी छोटी सी लाइफस्टाइल में भी कितना ज़्यादा खुश रह रहे हो। यही चीज़ सोच के वो रात को वो गोलियाँ खा
खा लेता है और जैसे ही वो सुबह में उठता है ना तो वो क्या पाता है कि वो एकदम ही तंदुरुस्त है और वो एकदम ही फ्रेश फील करता है। और बाद में आदि अपनी शूज़ स्टोर पे चला जाता है काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो सुबह में जाता है तो उसको क्या पता चलता है कि आज अमित काम पे नहीं आया। और कुछ देर के बाद जब एक ग्राहक आता है और उसको वो 15,000 वाले जूते दिखाने के लिए जाता है ना, जैसे ही वो 15,000 वाले जूतों का बॉक्स खोलता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे अमित के यूज्ड शूज़ पड़े हैं और वो नए शूज़ शायद अमित पहन के चला गया और अब काम पे भी नहीं आया। ये चीज़ जब वो मालिक को बताता है, मालिक बहुत ही ज़्यादा भड़कता है और उसको कहता है कि स्टोर रूम का काम तुम्हें संभालने के लिए दिया था ना, मेरे 15,000 का नुकसान करा दिया और अब वो घोंचू तो आने वाला नहीं है। और भाई तुम्हें इतना पता नहीं चलता कि ध्यान रखना चाहिए, अब तुम्हारी 4 महीने की सैलरी भी गई और तुम्हें 4 महीने तक फ्री में काम करना पड़ेगा। ये चीज़ सुन के आदि बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और उसको कहने लगता है कि तू अपने आप को समझता क्या है, अगर मैं चाहूँ ना तो ये तेरी पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। दुकान वाला भी कहता है कि क्या अंबानी की औलाद है, और इतनी देर में ही वहाँ पे वो पुलिस को बुला लेता है और आदि को पुलिस के साथ भिजवा देता है। पुलिस वाले आदि को कहते हैं कि तुझे यहीं पे मामला सेट करना है, पुलिस स्टेशन तक जाना है। आदि के पास 200 रुपये होते हैं, वो उनको दे देता है और वहाँ से तो छूट जाता है। और वहाँ से छूटने के बाद वो अमित को ढूंढने लगता है, क्योंकि अमित की वजह से ही उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। लेकिन रात ज़्यादा होने के बाद वो वापस से अपने घर पे आ जाता है और टेरेस पे चला जाता है। वहाँ टेरेस पे आदि से मीनल मिलने आती है। तब आदि उसको बताता है कि अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, लेकिन ये ताने और इतनी सारी सुनाई के बाद मुझसे तो ये 5 दिन नहीं काटे जाएंगे, मैं चैलेंज को तोड़ रहा हूँ और वापस से घर जा रहा हूँ। मीनल उसको बताती है, तुम तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, अगर तुम हमारे जैसे ही होते तो क्या होता, हम तो ये चीज़ को रोज़ सहते हैं और ये रोज़ ही तानों को सुनते भी रहते हैं। एक दिन काम नहीं मिलता तो खाना कम खाते हैं, लेकिन दूसरे दिन उठने के बाद वापस से काम ढूंढने लगते हैं और दूसरे दिन की सारी ही थकान को भूल जाते हैं। ये चीज़ सुनने के बाद आदि कहता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग हो और तुम इतने कम पैसे में भी इतना ज़्यादा खुश रह सकते हो, तो मुझे तो रहना ही चाहिए। और अब जो तुम लोगों के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं पूरा ही 1 महीना क्रॉस करूँगा और वहाँ पे जाने के बाद जो मीटिंग होने वाली है ना, वहाँ पे खुद भी वोट दूंगा कि इन लोगों को बोनस देनी चाहिए, क्योंकि अब मैं तुम लोगों को अंदर से जान चुका हूँ, तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट भी बन चुकी है। और इसी के बाद जो बचे हुए 5 दिन होते हैं ना, वो चौल वाले सारे ही लोगों के साथ बिताता है, जो कि उसकी लाइफ के बहुत ही अच्छे 5 दिन गुजरते हैं। और जब 1 महीना कंप्लीट होता है, उसके दादाजी वहाँ पे उसको लेने आते हैं और जैसे ही मोहल्ले वाले उसके दादाजी और उसकी गाड़ी को देखते हैं ना, पूरे ही चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं ये कि पक्का एक बहुत अमीर आदमी है। जब आदि वहाँ से जा रहा होता है ना अपने दादाजी के साथ, तभी वहाँ पे गाड़ी में उसको अमित का फ़ोन आता है। अमित आदि से कहता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, जो 15,000 के जूते मैंने चुराए थे ना, वो मालिक को वापिस से जाके मैंने दे दिए और उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया और मैं अब वहाँ पे 4 महीने तक बिल्कुल ही फ्री में भी काम कर लूँगा। ये चीज़ सुन के आदि उसको बोलता है कि 15,000 की टेंशन मत ले, मैं वहाँ पे चुका दूँगा, लेकिन तूने मुझसे माफ़ी मांगी, वो पैसे तूने वापस से जाके उनसे मांगे नहीं और जूते भी वापस कर दिए। उस चीज़ को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ जा। और ये चीज़ दूसरी सीट से आदि के दादाजी भी सुन रहे होते हैं। ये सब चीज़ें जब वो देख रहे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वो भी बिल्कुल यही चाहते थे कि उनका पोता भी बिल्कुल वैसे ही अच्छे दिल का इंसान बन जाए जैसे कि वो खुद थे। और ये चीज़ देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इसी चीज़ के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।